तो ये मानना शुरू होती है एक प्रोफेसर से जो एक्सप्लेन कर रहा है कुछ एंशंट कहानी के बारे में कि कैसे एक भालू जो है वो इंसान बन जाता है और एक सक्सेसफुल बेयर क्लैन को ज्वाइन कर लेता है, और एक शेर के बारे में जो कि इंसान नहीं बन पाता और एक डिफीटेड क्लैन को ज्वाइन कर लेता है। और वो कहता है कि इन स्टोरीज को जो कि सच में हुई है वो उन्हें कहते हैं मिथ्स। और फिर क्लास एंड हो जाती है और हम देखते हैं अपने मेन हीरो को जिसका नाम है हेजियोन, जो कि क्लास में सो रहा है। तभी एक लड़की जिसका नाम है यून सियोजिन वो आती है और उससे कहती है कि क्या तुम स्कूल सिर्फ सोने ही आते हो। तो हेजॉन उल्टा जवाब देके कहता है कि क्या तुम सिर्फ स्कूल मुझे परेशान करने ही आती हो। तो यून उससे पूछती है क्या कि तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है। तो हेजॉन कहता है कि वो एक आंख से देख नहीं पा रहा है पर शायद ये कुछ भी नहीं है। तब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेजॉन को जो कि स्कूल से बाहर जा रहा है और वो हमें बता रहा है अपनी एक एबिलिटी के बारे में, एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो इंसानों के बीच छिपे हुए अलग चीज़ों को देख सकता था। और वो अलग सी प्रजाति इंसानों के बीच रहकर ऐसे रह रही थी कि ताकि किसी को भी पता न चल पाए। तभी उसके बाद एक स्नेक जैसी इंसान हिजॉन पे अटैक करती है और वो उसे ज़मीन पे गिरा देती है। और जैसे ही हेजॉन मरने की हालत में होता है तभी वो देखता है कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है और वो शेर एक इंसान बन जाता है और हेजॉन से कहता है कि तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और वो शेर उस स्नेक से लड़ता है और उसे हरा देता है। अब एक हफ्ता गुजर चुका है और हम देखते हैं कि हेजॉन जो है उसी शेर जैसे इंसान के साथ साथ में रह रहा है। तो हेजॉन उस शेर से पूछता है क्या तुम वही शेर हो जो कि एक कहानी वाला शेर था जो कि स्टार्टिंग में प्रोफेसर उन्हें सुनाते हैं। तो शेर उल्टा जवाब देके कहता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं पता कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तभी शेर एक नेकलेस देखता है हेजॉन की गर्दन में और पूछता है कि ये कहाँ से आया। तो हेजॉन कहता है कि ये उसे उसकी माँ ने दिया था। तो वो शेर हेजॉन से कहता है कि तू उस नेकलेस को हमेशा अपने साथ रख और पहन के रख, वो तुम्हें हमेशा बचाएगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेजॉन स्कूल में बैठा है और एक नया लड़का जिसका नाम है योंगहू वो ट्रांसफ़र होकर उस स्कूल में आता है। और हेजॉन कुछ नोटिस करता है और उसे पता लगता है कि ये भी वही इंसान है जो अजीब सा है और लोगों के बीच रहता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि योंगहू कुछ क्लास के गुंडे बदमाश लड़कों के साथ बहस कर रहा है और वो उसे अकेली जगह पे ले जाकर उसे मार रहे हैं। तभी योंगहू की आंखें लाल हो जाती हैं और वो उनमें से एक गंदे लड़के को वश में कर लेता है और हर जगह टेबल और कुर्सियां फेंकने लग जाता है और तमाशा खड़ा कर देता है। तभी सियोजिन जो कि हेजॉन की फ्रेंड है वो सब कुछ पीछे से देख लेती है और वो भागती है सब कुछ हेजॉन को बताने के लिए जो उसने देखा। लेकिन तभी पीछे से योंगहू आ जाता है और सियाजिन कुछ बता नहीं पाती। तभी योंगहू कहता है कि उसे हेजिन के घर जाना है, लेकिन सियोजिन बीच में झूठ बोलती है और कहती है कि हेजिन को अपना काम है करने को और वो नहीं चल सकता। और हेजुआन भी अपनी फ्रेंड सीजॉन के साथ बोलता है, अग्री करता है और कहता है कि हाँ ये सही बोल रही है, और वो फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सियोजिन जो कि अपने घर अकेली जा रही है तो पीछे से योंगहू आ जाता है और अचानक से उस पर अटैक कर देता है। उसकी इंसल्ट करता है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोजिन जो है एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी है और उसे योंगहू ने अपने वश में कर लिया है और वो कह रही है हेजियोन को कि तुम जल्दी आओ और मुझे बचा लो। तभी दिखाते हैं कि तीन और लोग जो कि योंगहू के साथ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी हेजियोन आ जाता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ पे सियोजिन कर क्या रही हो छत पे। तो सियोजिन कहती है कि वो अपनी बॉडी को हिला नहीं सकती क्योंकि योंगहू ने उस पर कब्जा कर लिया है और उसके पास उसका पूरा कंट्रोल है। तभी योंगहू देखता है कि जो तीन लोग जो उसके साथ आए हैं वो सिर्फ हियोजिन को ही देख रहे हैं और वो सियोजिन को उस बिल्डिंग से फेंक देता है ताकि वो देख सके कि क्या हियोजिन उसे बचा पाएगा अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके कि नहीं। लेकिन सियोजिन को कोई बचा नहीं पाता और वो नीचे ज़ोर से गिर जाती है और योंगहू बस हंस रहा होता है ज़ोर ज़ोर से। कहता है कि ह्योजिन एक पथेटिक इंसान है और इसके इससे उसे बचा भी नहीं पाया। तभी ह्योजिन गुस्सा हो जाता है और वो सियोजिन को गिरता देख वो योंगहू पे अटैक कर रहा होता है और पंच मारने की कोशिश करता है, पर योंगहू उसकी बॉडी पे भी कब्जा कर लेता है और उसे वो वहीं पे रोक देता है। तभी जो तीन लोग जो उसके साथ होते हैं वो उसमें से एक उसका हाथ पकड़ लेता है योंगहू का और कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम उस लड़के के साथ ये नहीं कर सकते। तो योंगहू उस पे भी कब्जा करके उसके मार देता है। फिर दोबारा से वो योंगहू जो है हेजियोन जो हमारा मेन हीरो उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है और उसे गला घोंट कर मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है
कि सब हैरान हो जाते हैं। हेजॉन की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करती है और वो सारी योंगहू की पावर को एब्जॉर्व करने लगती है। वो योंगहू को ज़ोर से मारता है और अब वो गुस्से में और वो रिवेंज लेना चाहता है अपनी फ्रेंड सियोजिन के लिए जो कि नीचे गिर गई थी। योजिन योंगहू को पंच मारता है, बार बार मारता है और उसे बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है और उसे मार देता है। वो देखता है कि योंगहू की जो एनर्जी है जो कि उसकी बॉडी से आ रही है वो हेजॉन ऑब्जर्व करने लग रहा है। हेजॉन वहाँ से भाग रहा होता है उस एनर्जी से, मगर वो भाग नहीं पाता और वो उसकी सारी एनर्जी ऑब्जर्व करके ग्राउंड पे गिर जाता है। तभी टाइगर वहाँ पे जो कि शेर था आ जाता है और जो दो इंसान जो थे वो उनसे पहचान लेते हैं। टाइगर उन्हें हराकर उनसे पूछता है कि तुम कौन से सेक्ट से आए हो, तो वो उसे बताते हैं कि वो नाइट डीमन सेक्ट के ऑर्डर पे यहाँ पे आए हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम एक पार्टी में हैं जहाँ पे एक औरत खड़ी है जिसे सब नूना कह रहे हैं अपने बहुत सारे लोगों के साथ, और वो उस टाइगर शेर के बारे में और हेजॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे शेर जो है किसी भी सील को जो तोड़ सकता है पर उसे वो नहीं पता कि वो कैसे करता है। तभी नूना के जो आदमी है वो एक आदमी को पकड़ के लाते हैं जो कि चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी नूना उस इंसान से लड़ने लग जाती है और वो भी उससे लड़ने लग जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। अब नूना उस पर अटैक करती है पर जो इन्फिल्ट्रेटर है वो हर एक अटैक से बच रहा है। तभी नूना कुछ नोटिस करती है और वो उसे पता लगता है कि ये जो आग जो छोड़ रहा है ये तो नाइन टेल्ड फॉक्स है। तभी नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को एक गाड़ी में देखते हैं और वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ब्लैक ड्रैगन क्लब के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपनी लीडर से पूछते हैं कि क्या हमें चलना चाहिए, तो उनकी लीडर कहती कि यस हमें जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि हेजॉन एक सपना देख रहा है सियोजिन का और वो कहता है ज़ोर से नो, जिसमें सियोजिन ऊपर से गिर जाती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और जो शेर होता है वो उसी के साथ और होता है और कहता है कि कोई नहीं, तुम अभी सो जाओ, अभी बहुत ही जल्दी है। तभी हेजॉन उसे अपने बारे में बताता है कि वो इन सब अजीब लोगों को पहले से ही देख पा रहा था जब से वो छोटा था तब से, और उसकी माँ उसे हमेशा यही कहती थी कि उन्हें इन अजीब लोगों से नहीं डरना चाहिए, वो सब इसके दोस्त हैं। तभी शेर पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो हेजॉन कहता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और उन्होंने उसे सिर्फ एक नेकलेस दिया था जो उनकी आखिरी निशानी थी, और उसकी माँ ने उसे कहा है कि इसे हमेशा वो पहन के रखे क्योंकि ये एक गार्डियन स्पिरिट है जो उसकी हमेशा रक्षा करेगी। तब अचानक से शेर कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलना ही होगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो नूना है जो कि औरत है वो उस नाइन टेल्ड फॉक्स से अभी भी लड़ रही है, और जो नाइन टेल्ड फॉक्स है वो नोटिस करता है कि उसे और भी लोग देख रहे हैं और वो वहाँ से भाग उठता है, और भागते भागते नूना भी उसके पीछे भागती है और बहुत देर के बाद लड़ने झगड़ने के बाद वो फाइनली उसे हिट करती है। तभी अगले सीन में एक लड़की एक लिमोजिन गाड़ी से बाहर आती है और वो देखती है कि वो दोनों छत पे लड़ रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नूना उस फॉक्स को कहती है कि ये दूसरी बार हुआ है कि वो किसी को फेस पे डायरेक्ट हिट करती है और वो तब भी खड़ा है अपने पैरों पे। तभी हम देखते हैं कि जो नाइन टेल्ड फॉक्स है वो अब उड़ भी सकता है और वो आग नूना की तरफ फेंकने लगता है। तब नूना उससे बात करती है और पूछती है कि तुम पृथ्वी पे क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। तभी फॉक्स कहता है कि वो नूना के बॉस से कुछ बातें करना चाहता है और कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। तभी लिमोजिन वाले एजेंट वहाँ पे आ जाते हैं और सबको धमकाते हैं और सरेंडर कहने को कहते हैं। तभी नूना वहाँ से भाग उठती है और बिल्डिंग से छलांग मार के वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वो एजेंट रियलाइज़ करती है कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। तभी फॉक्स वहाँ कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि फॉक्स को किसी ने हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं और उसका कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और तभी हमें पता चलता है कि एक 1970 की कहानी है और जो आईडी जो कि फॉक्स की है उस पर 1971 लिखा हुआ है। और तभी एजेंट कहती है कि ये तो बहुत ही फेक आइडेंटिटी है क्योंकि एक साल में कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता। तभी कुछ क्वेश्चंस के बाद फॉक्स जो है आंसर देना बंद कर देता है और उन्हें अपनी शक्तियाँ दिखाता है और दिखाता है कि वही नाइन टेल्ड फॉक्स है, और वो कहता है कि सिर्फ इंसान ही इस दुनिया में नहीं रहते बल्कि और भी अलग तरह की प्रजातियाँ हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक इंसान एक लड़के को देख रहा है जो कि बुली हो रहा है, जिसे बहुत सारे लोग परेशान कर रहे हैं, और वो जो बुलीज हैं वो उसे देखते हैं और उसे भी परेशान करने लग जाते हैं।
तभी वो अजीब सा इंसान उन सब पे अटैक कर देता है और एक को पकड़ के कहता है कि बाकी सब तुम चले जाओ यहाँ से। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जो एजेंट्स हैं वो दोबारा से फॉक्स का इंटरव्यू ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो इस बात को नहीं मानते कि वही नाइन टेल्ड फॉक्स है। तभी फॉक्स कहता है कि जितनी भी कहानियों में, जितने भी मिथ्स में तुमने सुना है उन क्रीचर्स के बारे में, वो सभी दूसरा डायमेंशन क्रॉस करके पृथ्वी पर आ गए हैं और हर एक अलग तरह का इंसान अब नॉर्मल इंसानों के बीच रहने लगे हैं। तभी एजेंट फॉक्स को कहती है कि वो भी किसी डीमन सेक्ट के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो जानते हैं डू जियोंगू को, जो कि नूना का नाम था और वो एक इंसान नहीं है। अभी एजेंट फॉक्स से पूछते हैं कि अगर जब वो पहले वहाँ पे जब नूना को गिरफ्तार करने आए थे, अगर वो उस पर गोली चलाते तो उस समय क्या होता। तब फॉक्स कहता है कि अगर वो वहाँ पे होता तो वो गोली को पकड़ लेता और वो अपना नाम बताता है और जो नूना है उसका असली नाम है शडर वॉक। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि शडर वॉक जो है कहीं जा रही है और ऐसे इंसान से बात करती है जो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और तभी चैप्टर ख़त्म हो जाता है।